नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का अगला लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको एक इम्पोर्टेंट ग्रुप यूनिट ग्रुप के बारे में बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि नई आने वाली अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले एक सेट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इस प्रकार: g इक्वल्स टू 0 is less than x is less than or equals to n such that GCD of x and n is 1 is a group under multiplication modulo n is called unit group। तो हमने यहाँ पर एक सेट g इस प्रकार कंस्ट्रक्ट किया है, जिसमें क्या है, x है, ऐसे x आ रहे हैं जो 0 और n के बीच में लाई कर रहे हैं, जहाँ पर n एक क्या है, नेचुरल नंबर है और x और n में इस प्रकार का रिलेशन है कि उनका GCD जब हम निकालेंगे तो 1 आ रहा है, यानी कि इस प्रकार के एलिमेंट इस सेट में आ रहे हैं। तो जो ये जो सेट है, ये सेट मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है। तो इस ग्रुप को ही हम क्या कहते हैं, यूनिट ग्रुप कहते हैं, ठीक है ना। एंड इट इज डिनोटेड बाय un, हम इसे un से रिप्रेजेंट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। तो आप un को इस प्रकार भी सिंपली कह सकते हैं कि un इक्वल्स टू x सच दैट x एंड n, जो गिवन n आपका रहा होगा उसके साथ का जीसीडी निकालेंगे तो 1 आएगा, और जो आपका x होगा वो कहां से कहां वेरी करेगा, x आपका 1 के बराबर या 1 से बड़ा होगा, लेकिन इस गिवन n से छोटा होगा, ठीक है ना। ठीक, तो आपका ये जो अब इसका अगर आप यूनिट ग्रुप का अगर आप क्या करना चाहें, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर लिखना चाहे तो इस प्रकार लिख सकते हैं un अंडर मॉडुलो, यानी कि अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n, ठीक है ना। ठीक, तो चलिए कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम यूनिट ग्रुप के एलिमेंटों को समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला हमारा उदाहरण है U5। तो U5 में इस प्रकार के एलिमेंट या इस प्रकार के x आएंगे जो कि 5 के साथ उनका जीसीडी निकालेंगे तो 1 आ रहा होगा, और जो x क्या होगा, x 1 के बराबर या 1 से बड़ा, साथ ही इस गिवन n 5 से छोटा होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा 5 से छोटे नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4। तो हम चेक करेंगे कि कौन कौन से नंबर 5 का साथ उनका जीसीडी 1 आता है। तो अगर हमने 1 का 5 के साथ जीसीडी निकाला 1 आया, इसी प्रकार 2 का जीसीडी 5 के साथ निकाला वो भी 1 आया, और 3 का जीसीडी 5 के साथ निकालेंगे तो भी 1 ही आएगा, और 4 का भी क्या जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो इस प्रकार U5 में 1 2 3 4 इस प्रकार के एलिमेंट होंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे U10 की। तो U10 में किस प्रकार के x आएंगे, जो कि ऐसे x होंगे जो कि 10 के साथ क्या करेंगे, उनका जीसीडी निकालेंगे तो 1 आएगा, और जो x होगा 1 के बराबर या 1 से बड़ा होगा, साथ ही साथ इस गिवन 10 से छोटा होगा। तो कौन कौन से नंबर ऐसे होते हैं जो 10 से छोटे होते हैं और जो 10 के साथ जिनका जीसीडी 1 आता है, वो 1 होता है, 3 होता है, 7 होता है, 9 होता है। तो इस प्रकार आप किसी भी यूनिट ग्रुप के एलिमेंट्स को बहुत आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम एक उदाहरण लेकर यूनिट ग्रुप को किस प्रकार हम ग्रुप दिखाएंगे उस पर चर्चा करेंगे। तो हम U10 अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 इस ग्रुप, इसको हम शो करेंगे कि ये ग्रुप फॉर्म करता है अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10। कौन, U10। तो हमने अभी डिस्कस किया था कि U10 में किस प्रकार के एलिमेंट होते हैं। U10 में 1 3 7 9 इस प्रकार के एलिमेंट होते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, नाउ वी कंस्ट्रक्ट कंपोजिशन टेबल एज फॉलोज। तो हमें एक कंपोजिशन टेबल वहां पर क्या करनी होगी, कंस्ट्रक्ट करनी होगी। तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे हम गिवन बाइनरी ऑपरेशन यानी कि मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10, और यहाँ पर हम उन नंबर को उतार लेंगे 1 3 7 9, इसी प्रकार 1 3 7 9 नीचे को भी उतार लेंगे। तो ध्यान रखिएगा जब आप 1 से 1 को ऑपरेट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि तो आएगा 1, और 1 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो मॉडुलो का मतलब यही होता है कि सबसे छोटा रिमाइंडर आप डिवाइड करेंगे और सबसे छोटा रिमाइंडर क्या बचेगा वो आपको लिखना होगा। जब आप 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। ऐसे ही जब आप 1 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 3 आएगा, और 3 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही आएगा। इसी प्रकार 1 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा 7 ही होगा। इसी प्रकार 9 को भी करेंगे तो रिमाइंडर आपका 9 ही होगा। आप 3 से 1 को करिए तो रिमाइंडर 3 होगा, 3 से 3 को करिए 9 आएगा तो रिमाइंडर आपका 9 ही होगा। 3 से 7 को करेंगे तो 21 आएगा, और 21 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर आएगा 1। इसी प्रकार आप 3 से किसको करिए, 9 को करेंगे 27 आएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 7, ठीक है। अब 7 से 1 को करिए, 7 से आप 1 को करेंगे तो रिमाइंडर आपका 7 ही होगा, और 7 से जब आप 3 को करेंगे
तो 21 आएगा और रिमाइंडर कितना होगा 10 से डिवाइड करने पर 1, और 7 से जब 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिमाइंडर आएगा 9, और जब 7 से आप 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 63, और आप जब इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 3 आ जाएगा। इसी प्रकार आप 9 से 1 को करेंगे तो 9 ही आएगा रिमाइंडर, लेकिन 9 से 3 को करेंगे तो रिमाइंडर आपका आएगा 7, और 9 से जब आप 7 को करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3, और जब 9 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। तो आपकी जो कंपोजिशन टेबल है वो तैयार हो गई है। ठीक है, देखिए जब हमने कंपोजिशन टेबल बनाया तो उसमें जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सबके सब उस U10 से निकल कर आ रहे हैं। तो इसका मतलब हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि ऑल एलिमेंट इन कंपोजिशन टेबल फ्रॉम U10, जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वहां पर सबके सब U10 से ही निकल कर आ रहे हैं। सो U10 क्लोजर एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड। तो हम कह सकते हैं कि जो U10 होगा वो क्लोजर और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर जाएगा। अब दूसरी बात, हम तीसरी जो दो प्रॉपर्टी तो हमारी सेटिस्फाई हो गई हैं, अब तीसरी बात करेंगे हम एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जब आप 1 से 1 को ऑपरेट कर रहे हैं अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10 तो आंसर आपका 1 आ रहा है। ऐसे जब आप 1 से 3 को कर रहे हैं उस बाइनरी ऑपरेशन में, यानी कि 1 अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10 वो आ रहा है आपका 3। ऐसे ही 1 का जब आप 7 से कर रहे हैं वो भी 7 आ रहा है, और 1 का आप 9 से कर रहे हैं तो 9 आ रहा है। तो इसका मतलब है दैट इज 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन U10। तो 1 यहां पर क्या कर रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट का काम कर रहा है। अब ध्यान रखिएगा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स फ्रॉम कंपोजिशन टेबल इट इज क्लियर। तो देखिए आप कंपोजिशन टेबल देखिए आप जब आप 1 से 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है 1, यानी कि 1 क्या यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो हम कहते हैं कि इनवर्स का मतलब क्या होता है, ऐसा एलिमेंट जो उसको मल्टीप्लाई करने की वहां पर उस ग्रुप का क्या देते आपको आइडेंटिटी एलिमेंट देते। तो यहाँ पर देखिए जैसे आप 3 से 7 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है आपका 1 आ रहा है, यानी कि क्या है इस ग्रुप की क्या है 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो इसका मतलब है कि 3 क्या है 7 का इनवर्स है। इसी प्रकार आप 7 से 3 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आ रहा है आपका 1 आ रहा है, यानी कि फिर क्या आ गया आइडेंटिटी एलिमेंट निकल कर आ गया। और इसी प्रकार जब आप 9 से 9 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर आपका 1 आ जा रहा है। तो इसका मतलब है दैट इज इट इज क्लियर कि इनवर्स ऑफ 1 इक्वल्स टू 1, इनवर्स ऑफ 3 इक्वल्स टू 7, ऑल्सो इनवर्स ऑफ 7 इक्वल्स टू 3 एंड इनवर्स ऑफ 9 इक्वल्स टू 9। तो बहुत क्लियर था ना। तो सबसे मेन इसमें कंपोजिशन टेबल को समझना ही है। एंड इट इज ऑल्सो सेटिस्फाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, ये क्या करता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। दैट इज द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर U10 अंडर मॉडुलो 10 इज अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। तो ये क्या है, जो ये U10 हमने डिफाइन किया इसमें 4 एलिमेंट थे, तो ये क्या कर रहा है अबेलियन ग्रुप फॉर्म कर रहा है अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10 में। ठीक है ना। तो इस प्रकार आप किसी भी यूनिट ग्रुप को ग्रुप दिखा सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, तो चलिए अब हम यूनिट ग्रुप के ऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा n आपके पास जैसे U5 U10 इस प्रकार के नंबर होंगे n, तो आप वहां पर आसानी से निकाल पाएंगे ग्रुप के एलिमेंट। लेकिन जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे U100 U1000, तो इन वैल्यू को आप कैसे निकालेंगे, आप इसका इस टाइप के यूनिट ग्रुप का आप ऑर्डर कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए आपको इस फॉर्मूले को याद रखना होगा कि ऑर्डर ऑफ UN इक्वल्स टू फाइन, जहां पर फाइन क्या होता है यूलर फंक्शन होता है। ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा हम फाइन कैसे निकालेंगे, फाइन की वैल्यू हम किस प्रकार निकालते हैं। जैसे सपोज हमें n दिया गया है इस प्रकार, जिसके फैक्टर्स हैं p1 टू द पावर k1 इंटू p टू द पावर k2 इंटू अप टू डॉट डॉट pl टू द पावर kl। देन फाइन जो निकलेगा वो निकलेगा n इंटू 1 माइनस 1 अपॉन p1 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन p2 इंटू अप टू डॉट डॉट इंटू 1 माइनस 1 अपॉन pl। जैसे आप क्या निकालते हैं, जैसे आप 10 का सपोज n यहाँ पर 10 होता है तो 10 के फैक्टर करते तो क्या आता है 2 इंटू 5। तो उसे कैसे निकालेंगे आप, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप उसे निकाल पाएंगे। और दूसरी बात आप इसको भी ध्यान रखिएगा कि अगर इफ n की वैल्यू प्राइम होगी, यानी कि प्राइम आप जानते हैं 2 3 5 7 इस प्रकार के नंबर आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। तो जब आपको n प्राइम दिया होगा तो उसका फाइन कैसे निकालेंगे, आप उससे एक कम कर देंगे। यानी कि अगर आपको 5 की वैल्यू निकालनी होगी तो आप क्या कर लेंगे, वहां से 5 माइनस 1 यानी कि 5 की वैल्यू 4 आ जाएगी इस प्रकार। तो चलिए आप कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम यूनिट ग्रुप के ऑर्डर को निकालने का प्रयास करेंगे। जो हमने जो जनरल टर्म दिया है उससे हम कैसे निकाल पाएंगे। जैसे U5 का निकालना है, तो U5 का ऑर्डर कैसे निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ U5 इक्वल्स टू 5 और 5 कैसे निकालेंगे, इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 5 प्राइम है तो 5 से कम कर देंगे यानी कि 4।
जो ऑर्डर ऑफ U5 इक्वल टू 4। अब बात करेंगे हम U10 की कैसे ऑर्डर निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, 10 के फैक्टर कर लेंगे, यानी कि 2 को हम जब 5 यानी कि इस प्रकार के फैक्टर आए 10 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 5, इसके फैक्टर्स हैं। तो कैसे निकालेंगे इसे, 5 10 इक्वल टू क्या जाएगा, उसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे, n इंटू 1 माइनस 1 बाई P1, यानी कि P1 यहाँ पे 2 है और P2 क्या है 1/5। यहाँ पे 2 ही एलिमेंट है, 2 ही फैक्टर हुआ इस नंबर के, यानी कि क्या आएगा 10 इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/5। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 आएगा और ये 4/5 आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 10 से 10 कट जाएगा तो 4 आ जाएगा, यानी कि U10 में भी कितने एलिमेंट होंगे, 4 एलिमेंट होंगे। अब हम बात करेंगे U100 की। तो U100 का ऑर्डर कैसे निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ U100 इक्वल टू 500। तो हम जब 100 के फैक्टर करते हैं क्या था, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो मैंने कहा था कि हमें पावर से मतलब नहीं, हमें बेस से मतलब होता है, यानी कि ये यहाँ पर P1 हमें 2 दिया गया है और P2 में 5 दिया गया है। तो 500 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 100 इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/5, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक। तो जब ऐसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 100 इंटू 1/2 इस फ्रैक्शन को और इस फ्रैक्शन को, 4/5 आएगा। और यहाँ पर 10 आएगा, 10 से आप 100 को 10 टाइम काटेंगे, यानी कि 10 इंटू 4 बच जाएगा, यानी कि 40। दैट इज ऑर्डर ऑफ U100 इक्वल टू 40, यानी कि जो U100 होगा उसमें 40 एलिमेंट होंगे। तो इस प्रकार आप किसी भी यूनिट ग्रुप के ऑर्डर को बहुत आसानी से पता कर सकते हैं उस फॉर्मूले से। ठीक है।